है ना। चलिए, शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। अनिर्वाच्या विद्याद्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्ता यस्यैते वेदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभुद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानमृतम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अध्यास भाष्य भामती की चर्चा भी चल रही है। यह चर्चा एक पड़ाव पर आकर रुकी, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैं एक बार सामान्य रूप से परिचय करा दूं, यह जो हमारी विचार यात्रा है, यह अख्यातिवादी के अख्यातिवादियों का जो मत है उस पर यह विचार यात्रा हमारी चल रही है। यानी अख्यातिवादियों ने अध्यास का लक्षण माना यत्र यदध्यासः तद्विवेकाग्रह निबंधन है, जिसका सामान्य अर्थ होता है यत्र पूर्ववर्तिनी वस्तुनि शुक्तिकादौ यदध्यासः रजतादेह अध्यासः स अध्यासः कीदृशः तर्हि विवेकाग्रह निबंधनः भ्रमः, ऐसा वो मानते हैं। इसी विचार प्रसंग में, इसी चर्चा प्रसंग में यह बात चली थी कि जो इदम रजतम यह ज्ञान है शुक्तिरूप्य, इदम रजतम यानी हट्टस्थ इदम रजतम नहीं, व्यावहारिक सत इदम रजतम यह नहीं लेना है। यहाँ यह जो बात चली थी कल, संभवतः कल के पाठ में, इदम रजतम यह जो ज्ञान है, इदम विशेषक रजतत्व प्रकार ज्ञान यानी शुक्ति रूप्य, यहाँ दो चीज है, दो अंश है। एक इदमांश है, दूसरा रजतांश है। यानी इदमांश में अनुभव रूपता है और रजतांश में स्मरण रूपता है। यानी किस प्रकार का वाक्यार्थ बोध होता है इसका? इदम तद रजतम, यह वह रजत है, यह वह रजत है। यानी तत्तांश का यहाँ प्रमोश हो जाता है, केवल तद रज इदम रजतम ऐसा ही बजता है। इदम तद रजतम, तत्तांश का प्रमोश हो जाने के कारण तद रजतम इदम रजतम ऐसी प्रतीति होती है। उसी को आचार्य वाचस्पति मिश्र ने अपनी शब्दावली में कहा था कि तथा च रजतमिदम इति च द्वे विज्ञाने स्मृत्यनुभव रूपे तत्र इदम इति पूर्ववर्ती द्रव्य मात्र ग्रहणम। इदम से क्या लेंगे? तो पूर्ववर्ती द्रव्य मात्र का ग्रहण है इदम के द्वारा, ठीक है। और दोषवशात, दोष के कारण, कैसा दोष? तो चाक चिक्यादि दोष या काच कामल आदि दोष, जो भी दोष है, उस दोष के कारण शुक्तित्व सामान्य का, जो इदंतय जिसको हम निर्देश कर रहे हैं, जो अधिष्ठान है जहां हम किसी वस्तु का आरोप कर रहे हैं, रजत आदि का या सर्प आदि का जो आरोप कर रहे हैं, तो जो अधिष्ठान है, माना कि सुक्ति में हम रजत का आरोप कर रहे हैं, कोई एक स्थल ले लीजिए, कोई एक लक्ष्य ले लीजिए, या रज्जु में हम सर्प का आरोप कर रहे हैं, तो दोष की महिमा क्या है कि दोष के कारण वो इदंतया जो वस्तु है रजत सुक्ति ही है, उसके सुक्तित्व का ज्ञान न होना, यही दोष की महिमा है, यही दोष की भूमिका है। तो दोषवशात यानी चाकचिक्यादि काच कामल आदि दोषवशात तदगत सुक्तित्व सामान्य विशेष से अग्रहात, तदगत सुक्तित्व सामान्य विशेष से मतलब जो इदंतया जिस वस्तु को हम कह रहे हैं, तो वहां सुक्ति है, वो है सुक्ति, उसमें बैठी है सुक्तित्व, बैठा है सुक्तित्व। तो सुक्तित्व सामान्य विशेष से अग्रहात, उसका ग्रह न होते हुए, ज्ञान न होते, किसका ज्ञान? तो केवल तन्मात्रम च गृहीतम, तन्मात्रम च गृहीतम यानी ज्ञान मात्रम च गृहीतम, केवल ज्ञान मात्र का ग्रहण होता है।
गृहीतम सदृशतया, तब तब इसके आगे की भूमिका क्या है? तब संस्कारोद्बोधक क्रमेण रजते स्मृतिम जनयति। तब सदृशतया, सदृशतया मतलब जो हट्टस्थ रजत है, सही का लौकिक पारमार्थिक जो रजत है, उस रजत को देखने के बाद जिस प्रकार ज्ञान होता है, कैसा ज्ञान होता है? इदम रजतम, ठीक उसी प्रकार यहां ज्ञान होगा। संस्कारोद्बोधक क्रमेण, सदृशतया संस्कारोद्बोधक क्रमेण, यानी रजत संस्कारोद्बोधक क्रमेण, क्योंकि हट्टस्थ रजत को उसने देखा है और उसका रजत संस्कार उसके दिमाग में बैठा हुआ है। तो संस्कारोद्बोधक क्रमेण रजते स्मृतिम जनयति। कौन? इदम रजतम इति विज्ञानम। ठीक है, मतलब यह जो विज्ञान है उसी बात को कहे। तथा च रजतम इदम इति च द्वे विज्ञान स्मृत्यनुभव रूपे तत्र इदम इति पुरोवर्ति द्रव्य मात्र ग्रहणम दोषवशात् तदगत शुक्तित्व सामान्य विशेषस्य अग्रह तन्मात्रं च गृहीतं सदृशतया संस्कारोद्बोधक क्रमेण रजते स्मृतिं जनयति। सा च गृहीत ग्रहण स्वभाव, सा च गृहीत ग्रहण स्वभावापि दोषवतात् गृहीतत्वांश प्रमोषात् ग्रहण मात्रम अवतिष्ठते। सा च स्मृति है, यह जो स्मृति है, जिस स्मृति की उत्पत्ति हुई, जिस स्मृति की का प्रादुर्भाव हुआ, यह जो मतलब जो स्मृति उद्बुद्ध हुई, यह जो स्मृति है गृहीत ग्रहण स्वभावापि। कैसी है? तो गृहीत ग्रहण स्वभाव, क्योंकि स्मृति जो होती है वो उसका स्वभाव ही है गृहीता होती है, वो गृहीत ग्रहणात्मिका होती है स्मृति। गृहीत ग्रहण स्वभाव जो, क्योंकि जैसा कि आप लोग तर्क संग्रह से सुपरिचित होंगे, उसमें यथार्थानुभव और यथार्थानुभव की चर्चा चलती है प्रत्यक्ष प्रमाण में। वहां बात चलती है संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति तदभिन्नम ज्ञानम अनुभव, तदभिन्नम ज्ञानम अनुभव। यही और उस अनुभव के दो भेद होते, एक यथार्थानुभव, एक अयथार्थानुभव। ठीक है, ये अनुभव पर। अब वो उस यथार्थानुभव के चार भेद, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द, और उसके कर्ण भी चार प्रकार के, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और अयथार्थानुभव के तीन भेद, कौन कौन? संशय, विपर्य और तर्क। तो ये स्मृति के यहाँ से ही परंपरा चली आ रही है। या आप लोग प्रत्यक्ष परिच्छेद जब वेदांत परिभाषा का पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, तो उसमें जो प्रमा का लक्षण है वहां अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्व, अनधिगतत्व यह विशेषण किसके लिए? स्मृति की व्यावृत्ति के लिए। स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्वम, प्रमा का लक्षण क्या है? स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्वम, प्रमात्वं च अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम, अस्मृति साधारणम तो अबाधित विषय ज्ञानत्व। केवल यदि कुछ लोग स्मृति को प्रमा मान रहे हैं, उनके यहाँ क्या होगा? अनधिगतत्व नहीं होगा, क्योंकि वो स्मृति अनधिगत नहीं होती है, वो गृहीत ग्रहण स्वभाव है। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। इसलिए जो लोग स्मृति को प्रमा मानते हैं, उनके यहाँ लक्षण क्या होगा? केवल अबाधित विषय ज्ञानत्वम प्रमात्वम। ठीक है, तो साच स्मृति कीदृशी गृहीत ग्रहण स्वभावापि दोषवशात्, काच कामलादि जो भी दोष है, निद्रा तंत्र आदि दोष के कारण गृहीत तत्वांश प्रमोषात्, उसमें जो गृहीत तत्वांश है, तत्तांश जिसको बोल रहे, उसका प्रमोश हो जाने से केवल क्या बचेगा? ग्रहण मात्रम अवतिष्ठते। तथा च रजत स्मृति पुरोवर्ती द्रव्य मात्र ग्रहणस्य च मिथा स्वरूपतः विषयतश्च भेदाग्रहात् सन्निहित रजत गोचर ज्ञान सारूप्येण इदम रजतमिति भिन्ने अपि स्मरण ग्रहणे अभेद व्यवहारम च सामानाधिकरण्य व्यपदेशम च प्रवर्तयतः। यहाँ तक हमारी बात चली। यानी यह जो रजत स्मृति है और पुरोवर्ती द्रव्य मात्र ग्रहण, इनका मिथा परस्पर है ना, रजत स्मृति और पुरोवर्ती जो द्रव्य है, इनका स्वरूपतः और विषयतश्च भेदाग्रहात्, क्या है? स्वरूपतः विषय, स्वरूपतः और विषयतश्च भेदाग्रहात्, यानी क्या? स्वरूपतः क्या भेद हो? तो जो सही का रजत है ठीक वैसा ये रजत दिख रहा है, जो सही का रजत है ठीक वैसा ये रजत दिख रहा है, ये उसकी वैसी आकृति है। और विषय, विषय क्या है? विषयतः भी एक है। जो सही का रजत है, उस रजत ज्ञान का विषय कौन हुआ? रजत। झूठ मूठ का जो रजत है, उसके भी ज्ञान का विषय कौन हो रहा है? रजत। कोई भिन्न नहीं हो रहा है, ये नहीं कि पट हो रहा है।
मठ हो रहा है, क्योंकि इसके पूर्व में यह बात चली थी, यदि विषय का ज्ञान होता है उस ज्ञान का विषय आलम्बन वही होगा जिसके विषय में वो ज्ञान हो रहा है। ठीक है, यद यादृशम अनुभव सिद्धम तत्तादृशम एव अभ्युपेतव्यम, ऐसी बात चली थी। तो कह रहे कि रजत स्मृति और पुरोवर्ती द्रव्य मात्र ग्रहण, दो चीज, यानी एक अनुभव एक स्मरण, दोनों बात आ गई, क्योंकि इदम रजतम यह दो चीज है, उसी की बात है। परस्पर स्वरूपतः विषयतश्च भेदाग्रह, इनका भेद न होने से, अग्रह होने से, सन्निहित रजत गोचर ज्ञान सारूप्येण, ज्ञान सारूप्य, क्या सारूप्यता, जैसा वो रजत उसी प्रकार यह भी रजत, मिथ्या सही का रजत जो है तद विषय जो ज्ञान है वही जो सही का रजत है, मिथ्याभूत जो रजत है तद विषय का ही ज्ञान है। तो ज्ञान यानी कहने का तात्पर्य क्या है, हट्टस्थ रजत में ईदम और रजत का भेद ग्रहण नहीं होता है, और यहां भी नहीं हो रहा है भेद का ग्रहण, अभेद का ग्रहण हो रहा है, भेद का अग्रह यूं कह ले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, यही सारूप्यता है। तो भेदाग्रहात सन्निहित रजत गोचर ज्ञान सारूप्य, जो सन्निहित है, इंद्रिय सन्निकृष्ट है, जिसको हम देख रहे हैं अभी, जहां हमारा भ्रम हो रहा है, जिस सुक्ति में जो अधिष्ठान सामने है, जिसको देख करके हम ललायित हो रहे हैं, उद्यत हो रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, उसको छूने के लिए, तो सन्निहित रजत गोचर ज्ञान सारूप्येण इदम रजतम इति भिन्ने अभिस्मरण ग्रहण, कह रहे हैं कि यहाँ स्मरण और ग्रहण यह दोनों भिन्न है, रजतांश में स्मरण है, इदमांश में क्या है, ग्रहण है, ये दोनों भिन्न होते हुए भी अभेद व्यवहार को और समानाधिकरण को प्रवर्तित करेंगे। प्रवर्तयतः कैसे, तो भेदाग्रहात, भेद के अग्रह होने के कारण, भेदाग्रहात सन्निहित रजत गोचर ज्ञान सारूप्येण, सन्निहित यही सारूप्य है। क्या सारूप्य है कि हट्टस्थ जो रजत है वहां ईदम और रजत का भेद ग्रह नहीं होता है, ईदम और रजत का वहां भेद ग्रह नहीं होता है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि भेदाग्रह हो गया। तो तस्मात् भेदाग्रह, जिसको ऊपर अभी कहे, भेदाग्रहात् सन्निहित रजत गोचर ज्ञान सारूप्येण इदम रजतमिति भिन्ने स्मरण ग्रहण है, यहाँ स्मरण और ग्रहण दोनों भिन्न होने पर भी अभेद व्यवहार को प्रवर्तित करते हैं। क्वचित पुनर्ग्रहण एवं मिथा गृहीत भेदे यथा पीतः शंखा इति, कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, क्वचित पुनर्ग्रहण, ग्रहण है प्रथमा एक वचन, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं क्या होता है कि दो प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है। कैसा है, दो प्रत्यक्षात्मक ज्ञान, ध्यान दीजिए, यहां तो ग्रहण और स्मरण की बात हो रही थी, अनुभव स्मरण की बात हो रही थी, जहां दो प्रत्यक्षात्मक ज्ञान हो वहां वो दो प्रत्यक्षात्मक ज्ञान जो है अग्रहित भेदक होकर के, यानी भेद का ग्राहक न होते हुए अग्रहित भेदक होकर के वैसे ही व्यवहार के जनक होते हैं जैसे पीतः शंखा, ये जो है मतलब व्यवहार का जनक है, ज्ञान का जनक है। ठीक है, उसी को कर क्वचित, क्योंकि अभी तक बात चल रही थी स्मरण और अनुभव, लेकिन अभी उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा पीतः शंखा से। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि अत्र ही विनिर्गच्छत् नयन रश्मिवर्तिनः पीत द्रव्यस्य काचस्य इव अतिस्वच्छस्य पीतत्वं न गृह्यते, पीतत्वं गृह्यते पित्तं तु न गृह्यते, शंखोपि दोषवशात् शुक्ल गुण रहित स्वरूप मात्रेण गृह्यते। देखिए यह दो मुख्य शब्द है, उस पर आपको कंसंट्रेट होना है, ध्यान देना है, दत्तचित्त होना है। क्या, एक पीत शब्द है और दूसरा पित्त शब्द है, दोनों में अंतर है। पीत शब्द जो है वो गुण का वाचक है, पित्त यह जो शब्द है वो द्रव्य का वाचक है। ठीक है, पीत शब्द किसका वाचक है, गुण का, और पित्त शब्द किसका वाचक है, द्रव्य का। तो यह जो पीतः शंखा प्रतीति है, भ्रम है, कि कैसे होता है भ्रम, इसकी प्रक्रिया हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं, इसकी प्रक्रिया से पूर्व में अवगत हो चुके हैं। पुनः एक बार स्मरण के लिए बता दूं, यह भ्रमक शंख कभी पीला नहीं होता, शुक्ल ही होता है।
लेकिन पीतहर्षण का यह जो प्रतीति है, ये भ्रमात्मक प्रतीति है। वो पीलिया इत्यादि पांडुरंग से दूषित हो गया, पांडुरंग से ग्रस्त होने के कारण उसको ऐसी प्रतीति होती है। चक्षुरश्मियां जो है वह विषय देश को जाएंगी, क्योंकि चक्षुर इंद्रिय विषय देश को जाता है, यह परिभाषाकार भी कहते हैं। चक्षु श्रोत्रे, क्योंकि पंच ज्ञान इंद्रियों में बाकी जो इंद्रियां हैं 3, वो क्या करती हैं, उनके यहाँ विषय आता है और ये दोनों विषय देश को जाते हैं। इसकी चर्चा प्रत्यक्ष परिच्छेद में आप देख सकते हैं। उपसंहार जहां हो रहा है प्रत्यक्ष का, तच्च प्रत्यक्षम द्विविधम इंद्रियजन्यम तदजन्यम चेति, वहीं आप देख सकते हैं बीची तरंगादि न्याय इत्यादि कदम मूलक न्याय की चर्चा हुई है, वहीं लास्ट वाली पंक्ति है, देख लीजिएगा प्रत्यक्ष का। हाँ, तो पीताहर्षण का यह जो भ्रम है, कैसा, यह जो ज्ञान है भ्रमात्मक ज्ञान है। तो चक्षु रश्मियां क्या हुई, निकल के गई विषय देश को। अब उसके साथ, उस चक्षु रश्मियों के साथ जो जिस व्यक्ति को पीलिया हुआ है, पांडु रोग हुआ है, उसके जो कण है, मतलब रोग के जो ऐसा पीलिया हुआ है, जॉन्डिस हुआ है, तो उसके जो कण है वो उसके चक्षु रश्मियों पर आकर के चिपके हुए हैं। अब उसके चक्षु रश्मियों पर आकर के चिपके हुए, तो वो जो चक्षु रश्मियां हैं उनको ग्रहण नहीं कर रही है, मतलब उन कणों को, उन रोग के जो कण है जिसके कारण सारा पीलिया दिखाई दे रहा है, उसको नहीं ग्रहण कर रही है, वस्तु को ग्रहण कर रही है, केवल वस्तु। और यह इतने चिपके हुए हैं और जाकर के वस्तु के साथ सन्निहित हुए, जाकर के वस्तु को ढक लिए, जिसके कारण ज्ञान क्या हो रहा है, पीलापन का, जबकि यह शंख जो है वो पीला नहीं है। ठीक है, तो अपिच अत्र ही विनिर्गच्छन् नयन रश्मिवर्तिनः पीत द्रव्यस्य काचस्य इव अति स्वच्छस्य। विनिर्गच्छन्, विनिर्गच्छन् मतलब निकलती हुई, आंख से निकलती हुई, कौन, चक्षु रश्मियां, और उनके साथ संपर्क में आया हुआ जो पीत द्रव्य, वो जो कण उस रोग के, पीलिया रोग, क्योंकि वो रोग है, रोग महिम ना कुछ तो होंगे ही उसके भी पार्ट्स, जिसके कारण पूरी दुनिया उसको पीला दिखाई दे रही है। तो पीत द्रव्य से काच से इव अति स्वच्छ से पीतत्वम गृह्यते, और वह पीत द्रव्य जो है काच से अति स्वच्छ से पीतत्वम गृह्यते, पित्तम तु न गृह्यते। कर्ता कौन है, चक्षु रश्मि। चक्षु रश्मियां जो है वो पीतत्व का, यानी केवल गुण मात्र का ग्रहण करती हैं, द्रव्य मात्र का ग्रहण नहीं करती है। ठीक है, इसलिए पीतः शंख ऐसी प्रतीति, जैसे काच से इव अति स्वच्छ से, मतलब इसको तात्पर्य क्या है, कांच ले लीजिए, कांच देखिए, दो, एक दर्पण होता है और एक कांच, दोनों में अंतर है। दर्पण में आपका चेहरा दिखाई देगा, पीछे से ऐसा, वो भी कांच ही है, वो भी कांच है, लेकिन ऐसा पीछे से पेंटिंग हुआ रहता है, उसमें आपका चेहरा दिखाई देगा। आप देखेंगे तो दृष्टि का विषय कौन होगा, आपका चेहरा है ना, दर्शन का विषय कौन होगा, आपका मुख। लेकिन एक कांच ऐसा होता है जो पारदर्शी होता है, आर पार, तो वहां आपका मुख विषय नहीं होगा दर्शन का, वो वस्तु होगा। ठीक है, कांच। तो उसी प्रकार का है कि यह जो गोलक से, चक्षु गोलक से निकल रही हैं रश्मियां, नेत्र रश्मियां, यह उसके साथ जो चिपके हुए कांच के समान पारदर्शी पित्त है ना, पित्त द्रव्य का ग्रहण न करके किसका ग्रहण कर रही हैं, पीत का, केवल गुण का ग्रहण कर रही हैं। ध्यान दीजिए, वह जो चक्षु रश्मियां किसका ग्रहण कर रही है, द्रव्य का ग्रहण नहीं कर रही हैं, अभी तो गुण का ग्रहण कर रही हैं। पित्तम तु न गृह्यते, पीतम गृह्यते, पीतत्वम गृह्यते। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जहां भी दो प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है, वह दो प्रत्यक्षात्मक ज्ञान भेद के ग्राहक न होते हुए, अग्रहीत भेदक होते हुए वैसे ही ज्ञान के जनक हैं जैसे पीतः शंखा, यह ज्ञान का जनक है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ आचार्य वाचस्पति ने कहा, अत्र ही विनिर्गच्छन् नयन रश्मिवर्तिनः पीत द्रव्यस्य काचस्य इव अति स्वच्छस्य, है ना, किसका विशेषण, पीत द्रव्यस्य काचस्य इव अति स्वच्छस्य पीतत्वम गृह्यते, कौन, नयन रश्मियां,
पित्तम तो न गृह्यते, द्रव्य मात्र का ग्रहण नहीं करती। और शंख जो है, शंखोपि दोषवशात, दोषवशात मतलब वही पांडु इत्यादि दोष के कारण, जोंडिस पीलिया इत्यादि दोष के कारण, दोषवशात शुक्ल गुण रहित स्वरूप मात्रेण गृह्यते। कैसा गृहित होता है? शुक्ल गुण रहित स्वरूप मात्रेण, केवल स्वरूपात्मना गृहित हो रहा। ठीक है, ये दोनों प्रत्यक्षात्मक है, शंख भी और वहां पीत भी। बात समझ में आई? ये दोनों जहां अभी तो स्मरण अनुभव की बात चल रही थी, यहाँ दोनों अनुभवात्मक ज्ञान। फिर से एक बार मैं बता दूं, क्वचित पुनर्ग्रहण एवं मिथा अग्रहित भेदे यथा पीता संख्या इति। कहीं कहीं दो प्रत्यक्षात्मक ज्ञान जो है अग्रहित भेदक होकर के, भेद क्योंकि पीता शंका यहाँ भेद नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अग्रहित भेदक होकर के वैसे ही ज्ञान को उत्पन्न करते हैं जैसे पीता शंका। जैसे अब यहाँ बता दिया कि जैसे चक्षु गोलक से जो रश्मियां निकली, उस रश्मियां निकल के विषय देश को गई, विषय देश के साथ संपर्क साधी, उसके साथ जो है पांडु रोग के पीलिया इत्यादि जो है वो सटे हुए हैं, तो वो रश्मियां उनको ग्रहण न करते हुए, उनके द्रव्य को ग्रहण न करते हुए केवल पीतत्व का ग्रहण कर रही हैं। अब वो कैसे हैं? अत्यंत जो कण है रोग के, वो कैसे अत्यंत स्वच्छ है, आर पार दिख रहा है, अत्यंत तो स्वच्छ नहीं रहते तो उनका ग्रहण होता। तो कह रहे पीतस्य अत्र ही विनिर्गच्छन् नयन रश्मिवर्तिनः पीत द्रव्यस्य काचस्य इव अति स्वच्छस्य पीतत्वं गृह्यते, पीत्तं तु न गृह्यते, शंकोपि दोषवशात् शुक्ल गुण रहित स्वरूप मात्रेण गृह्यते। तदनयोः गुणगुणिनोः असंसर्गाग्रह सारूप्यात् पीत तपनीय पिंड प्रत्यया विशेषेण अभेद व्यवहारः सामानाधिकण्य व्यपदेशश्च भेदाग्रह प्रसंजिता भेद व्यवहार बाधनाच्च नेदमिति विवेक प्रत्ययस्य बाधकत्वमपि उपपद्यते। तदुपपत्तौ च प्राक्तनस्य प्रत्ययस्य भ्रान्तत्वमपि लोकसिद्धं सिद्धं भवति। देखिए, तदनयोः गुणगुणिनोः असंसर्गाग्रह सारूप्यात्, तदनयोः मतलब क्या लेना है? पीत द्रव्ययोः, यानी गुण गुणिनो हो। ठीक है, तदनयोः गुण गुणिनो हो, यहाँ गुण क्या है? पीत, गुणी कौन है? द्रव्य, पीतत्व जिसको हम बोलते हैं, एक पित्तत्व, पित्त, पित्तम वो द्रव्य है। ठीक है, तदनयोः गुण गुणिनो हो असंसर्गाग्रह सारूप्या, कैसा है? इनमें संसर्गाग्रह नहीं है, असंसर्गाग्रह सारूप्या पीतम तपनीय पिंड प्रत्यया विशेषेण अभेद व्यवहार। जैसे पीतम बिल्व फलम, पीतम तपनीय पिंडम, वहां क्या हो रहा है? अभेद व्यवहार हो रहा है। पीतम तपनीय पिंडम, पीतम बिल्व फलम इत्यादि। तो पीत तपनीय पिंड प्रत्यया विशेषेण अभेद व्यवहार, अभेद व्यवहार, और किससे हेतु क्या है? असंसर्गाग्रह सारूप्यात् तदनयोः गुण गुणिनोः असंसर्गाग्रह सारूप्यात् पीत तपनीय पिंड प्रत्यया विशेषेण मतलब ज्ञान सामान्येन अभेद व्यवहार सामानाधिकरण्य व्यपदेशश्च, अभेद व्यवहार और सामानाधिकरण्य व्यपदेश यह दोनों होते हैं। भेदाग्रह प्रसंजित अभेद व्यवहार बाधनाच्च नेदम इति विवेक प्रत्ययस्य बाधकत्वमपि उपपद्यते। और भेदाग्रह प्रसंजित जो अभेद व्यवहार है, क्या? अभेद व्यवहार, अभेद व्यवहार कैसा? इदम रजतम, यह कैसा हो रहा है? अभेद व्यवहार है। तो यह अभेद व्यवहार कैसा है? तो भेदाग्रह प्रसंजित, क्योंकि भेद नहीं हुआ, इदम रजतम और इयम शुक्ति इस प्रकार का ज्ञान नहीं हुआ, तो भेदाग्रह प्रसंजित आपादित जो अभेद व्यवहार, इस अभेद व्यवहार का बाद होने से नेदम रजतम, यह जो विवेक प्रत्यय है, विवेक ज्ञान है, बाध कर रहा है, इसके बाधकत्व की भी उपपत्ति हो जाएगी। मतलब ये चरितार्थ होगा। कब चरितार्थ होगा? बाध करके। भेदाग्रह प्रसंजित जो अभेद व्यवहार है, उस अभेद व्यवहार के बाद होने से नेदम रजतम, यह जो विवेक प्रत्यय है, इस विवेक प्रत्यय की बाधकता की भी उपपत्ति हो जाएगी। ठीक है, तदनयोः गुण गुणिनोः असंसर्गाग्रह सारूप्यात् तदनयोः, यानी गुण गुणिनोः पीत प्रकृत स्थले पीत द्रव्ययोः असंसर्गाग्रह सारूप्यात्, में संसर्गाग्रह न होने से असंसर्गाग्रह सारूप्यात्
पीत तपनीय पिंड प्रत्यया विशेषेण पीतम बिल्व फलम पीतम तपति तपनीय पिंडम इत्यादि प्रत्यया विशेषेण ज्ञान विशेषेण अभेद व्यवहार सामानाधिकरण व्यपदेशश्च प्रवर्तयति। जोड़ लीजिए, स्पष्ट हो जाएगी पंक्ति। और अभी और नेदम रजतम की का यह जो बाध है, इस बाध की उपपत्ति कब होगी? यह बाध जब भेदाग्रह प्रसंजित अभेद व्यवहार का बाध कर देगा। ठीक है, मतलब बाध कर देगा तभी तो चरितार्थ होगा, नहीं तो किस लिए? भेदाग्रह प्रसंजित अभेद व्यवहार बाधनाच्च नेदम इति बाधकत्व विवेक प्रत्ययस्य बाधकत्वमपि उपपद्यते। तदुपपत्तौ च प्राक्तनस्य प्रत्ययस्य भ्रांतत्वमपि लोक सिद्धम भवति। तदुपपत्तौ यानी बाधकोपपत्तौ, बाधक की उपपत्ति हो जाने से, नेदम रजतम, इस यह जो बाधक है इसकी उपपत्ति होने से, प्राक्तनस्य प्रत्ययस्य, जो प्राक्तन प्रत्यय है, पूर्व में, पूर्व वाला जो ज्ञान है, उस वह ज्ञान कैसा होगा? भ्रमात्मक सिद्ध, क्योंकि भ्रम है तभी बाध हो रहा, सदवस्तु का तो बाध होगा नहीं। ठीक है, तदुपपत्तौ मतलब बाधकोपपत्तौ च प्राक्तनस्य प्रत्ययस्य मतलब इदम रजतम इत्यात्मकस्य प्रत्ययस्य भ्रांतत्वमपि लोक सिद्धम भवति। उसकी भ्रांतता भी जो लोक सिद्ध है वो सिद्ध हो जाए। तस्माद् यथार्थाः सर्वे विप्रतिपन्नाः संदेह विभ्रमाः प्रत्ययत्वाद् घटादिवत्। इसलिए सारे विप्रतिपन्न, संदेह विभ्रम, संदेह युक्त, भ्रम युक्त जितने सारे ज्ञान है, उन सारे ज्ञानों को आप क्या मानो? यथार्थ मानो। क्यों? प्रत्ययत्वात्, प्रत्यय होने के कारण, घटादि प्रत्ययवत, जैसे घटादि प्रत्यय कैसे है? यथार्थ है। क्यों यथार्थ है? प्रत्यय होने के कारण। तदिदम उक्तम, इसीलिए कहा गया, यत्र यदध्यासः तद्विवेकाग्रह निबंधनः। इनके यहाँ भ्रम ज्ञान नहीं है, विवेकाग्रह है सब। यत्र, इसी की व्याख्या कर रहे हैं क्या? यदध्यास इति यस्मिन् सुक्तिकादौ यस्य रजतादेः। ठीक है, एक एक पद का अर्थ करिए। यत्र यदध्यास तद्विवेकाग्रह निबंधन, उसको कह रहे हैं यत्र मतलब यस्मिन् यदध्यास, यस्मिन् सुक्तिकादौ यानी अधिकरण है, यस्य रजतादेः अध्यास इति लोक प्रसिद्धि। यह जो लोक प्रसिद्धि है, न सौ अन्यथा ख्याति निबंधन। यह जो लोक प्रसिद्धि है क्या? यस्मिन् सुक्तिकादौ यस्य रजतादेः अध्यासः लोक प्रसिद्धि है, लोक प्रसिद्धि है। यह जो रजतादेः अध्यासः, यह जो जिस यस्मिन् सुक्तिकादौ अधिकरणे यस्य रजतादेः अध्यासः सह अध्यासः कीदृशः? लोक प्रसिद्धि, न सौ अन्यथा ख्याति निबंधन। वह लोक प्रसिद्धि जो है अन्यथा ख्याति निबंधन नहीं है। बात समझ? यह यस्मिन् सुक्तिकादौ यस्य रजतादि अध्यास, जिस रजतादि का अध्यास है, यह अध्यास लोक प्रसिद्धि है, न सौ अन्यथा ख्याति निबंधन। अन्यथा ख्याति निबंधन यह लोक प्रसिद्धि नहीं है। किंतु गृहीतस्य रजतादेः तत्स्मरणस्य च गृहीततांस प्रमोषेण गृहीतमात्रस्य य इदम् इति पुरोवस्थिता द्रव्यमात्रा तत्प्रज्ञानाच्च विवेकस्तदग्रहण निबंधनो भ्रमः। ये कह रहे हैं गृहीतस्य रजतादेः तत्स्मरणस्य च, फिर वही अनुभव स्मरण, दो बातें हैं, एक स्मरण है, एक अनुभव है। रजतांश में स्मरण रूपता है, इदमांश में क्या है? अनुभव रूपता है। तो गृहीतस्य रजतादेः तत्स्मरणस्य च गृहीततांस प्रमोषेण, गृहीततांस गया, तत्तांस गया, प्रमोषेण, तब बचा क्या? केवल गृहीत मात्रस्य, ये बचा। य इदम इति पुरोवस्थिता द्रव्य मात्रात् प्रज्ञानाच्च, और जो पुरोवस्थित द्रव्य है उस द्रव्य से इसका प्रज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ। क्या? विवेक ज्ञान हुआ, भिन्न हुआ, ये अलग अलग है। तो कहना क्या चाहते हैं? य इदम, इदम अस्ति, इस प्रकार जो पुरोवस्थित द्रव्य है, उस पुरोवस्थिता द्रव्या तत्प्रज्ञानाच्च, कौन? षष्ठी को पकड़िए, गृहीतस्य रजतादेः तत्स्मरणस्य च गृहीततांस प्रमोषेण गृहीत मात्रस्य, इसको षष्ठी को, गृहीत मात्रस्य य इदम इति पुरोवस्थिता द्रव्या, जो भी है पुरोवस्थित, सुक्ति हो या जो भी हो, पुरोवस्थिता द्रव्य मात्रा प्रज्ञानाच्च, जो विवेक हुआ, यही प्रज्ञान जो है
पूर्वस्थित द्रव्य से अलग समझना, यही क्या है? विवेक है। विवेक, यही विवेक का स्वरूप है। विवेक मतलब क्या? क्योंकि लक्षण है यत्र यदध्यास तद विवेकाग्रह निबंधन। तो विवेकाग्रह निबंधन इनको बताना है कि विवेकाग्रह क्या है। तो उस विवेकाग्रह की भूमिका पहले विवेक को बतला दिए। क्या विवेक है भैया? तो कह रहे गृहीतस्य दो अंश रजतम रजतम इदम इदम रजतम, यह एक अनुभव रूपता है, एक स्मरण रूपता है। तो गृहीतस्य रजतादेः तत्स्मरणस्य च गृहीततांश प्रमोषेण मतलब नाशेन गृहीत मात्रस्य वस्तुनः य इदम इति पुरोवस्थितात्, कौन? तो द्रव्य मात्रात् प्रज्ञानाच्च, उससे प्रज्ञान होना, यही विवेक है। तद ग्रहण निबंधन यानी विवेकाग्रह निबंधन भ्रम अध्यास, अध्यास। भ्रांतत्ता क्या चीज है? भ्रांतत्व क्या चीज है? भ्रांतत्वं च ग्रहण स्मरणयोः इतरेतर सामानाधिकरण्य व्यपदेशो रजतादि व्यवहारश्चेति, यानी ग्रहण स्मरण का इतरेतर सामानाधिकरण्य व्यपदेश और रजतादि व्यवहार। रजतादि व्यवहार यानी शुक्ति में रजत पद प्रयोग, इदम रजतम, यही क्या है? भ्रांतत्व है। ठीक है। इस प्रकार जो यह लक्षण हुआ यत्र यदध्यास तद विवेकाग्रह निबंधन, यह जो अख्यातिवादियों का यह लक्षण है, यह लक्षण सुसंपन्न हुआ। इस मतलब इसकी व्याख्या हुई। फिर से एक बार सामान्य रूप से कर दे, यत्र यदध्यास तद विवेकाग्रह निबंधन। यत्र मतलब यस्मिन् शुक्तिकादौ अधिकरणे यस्य रजतादेः अध्यासः सः अध्यासः लोक प्रसिद्धि। सः अध्यासः कीदृशः? लोक प्रसिद्धि। मतलब सामान्य रूप से लोक में भी देखा जाता है कि अधिष्ठान जो है सुक्ति इत्यादि, उसमें रजत की प्रतीति सबको होती है। भ्रमवशात सामग्री वैसी उद्बोधक सामग्री हो गई सबको प्रतीति, या रज्जु पड़ा हुआ है सामग्री वैसी हुई, रात का समय है सर्प देख लिया, तो पूर्ववर्ती वस्तु में ही तो अध्यास कर रहा है ना, कपार में तो कर नहीं रहा है। ठीक है। तो यस्मिन् सुक्तिकादौ यस्य रजतादेः अध्यासः इति यह अध्यास कैसे? लोक प्रसिद्धि, लोक प्रसिद्ध है। न सौ अन्यथा ख्याति निबंधना, यह लोक प्रसिद्धि अन्यथा ख्याति निबंधना नहीं है। ठीक है। किंतु गृहीतस्य रजतादे, अब देखिए विवेक तक विवेकाग्रह निबंधन उसको बताना है, तो उसके लिए क्या? किंतु गृहीतस्य रजतादे तत्स्मरणस्य च गृहीततांश प्रमोषेण गृहीत मात्रस्य य इदम इति पूर्वस्थितात् द्रव्य मात्रात् प्रज्ञानच्च, उससे प्रज्ञान होना ही क्या है? विवेक है। अतः ग्रहण निबंधन भ्रमः विवेकाग्रहण निबंधन, विवेकाग्रह निबंधन मूलकः भ्रमः। भ्रांतता क्या है? तो ग्रहण स्मरण का इतरेतर, ग्रहण स्मरण इन दोनों में, ग्रहण स्मरणयोः इतरेतर सामानाधिकरण व्यपदेश, ग्रहण और स्मरण में इतरेतर परस्पर सामानाधिकरण का व्यपदेश करना, यही इदम रजतम समान विभक्त प्रतिपाद्यत्वम, यही समानाधिकरण की परिभाषा समझिए प्रकृत स्तर में। ठीक है। तो ग्रहण स्मरणयोः इतरेतर सामानाधिकरण व्यपदेश और रजतादि का व्यवहार। रजतादि व्यवहार मतलब सुक्ति में रजत पद प्रयोग, यही भ्रांतता है। अन्ये तो अत्रापि अपरितुष्यन्तो यत्र यदध्यासः तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पना माचक्षते। यहाँ भी कुछ लोग जो है, अन्य लोग, कौन? अन्यथा ख्याति वाले, अन्यथा ख्याति वाले, अन्यथा ख्यातिवादी यानी नैयायिक। नैयायिक क्या कहते हैं? नहीं, ये लक्षण नहीं है। यत्र यदध्यासः तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पना इति आचक्षते कथयन्ति आहु यत्र पूर्ववर्तिनी वस्तुनि शुक्तिकादौ यदध्यासः रजतादि अध्यास तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पना, यानी शुक्तिकात्वस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पना। इसके विपरीत धर्म, इसके विपरीत धर्म क्या होंगे? क्या होगा विपरीत धर्म? रजतत्व धर्म, उसकी कल्पना किसमें? शुक्तिका में। यही क्या अध्यास है, यही क्या भ्रम है, ऐसा अन्यथा ख्यातिवादी कहते हैं। यत्र यदध्यासः यत्र पूर्ववर्तिनी वस्तुनि शुक्तिकादौ यदध्यासः रजतादेः अध्यासः सः अध्यासः रजतादेः अध्यासः तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पना। यत्र यदध्यासः तस्यैव विपरीत, तस्यैव मतलब तस्य पद से उसको लेना है अधिकरण को, जहां हम अध्यास करें, तो तस्यैव शुक्तिकात्वस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पना रजतत्व धर्म कल्पना, ऐसा लक्षण मानते हैं। इसके ऊपर हम लोग कल विस्तृत चर्चा करेंगे।
आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। कल अब क्यों ये ऐसा लक्षण बनाते हैं, क्या असंतुष्टि है अख्यातिवादी के लक्षण से, क्यों इनका मतैक्य नहीं हो पाता, इनका मत क्यों नहीं एक होता, इत्यादि विषय विचार हम लोग करेंगे कल। मतलब अपरितोष का क्या कारण है उस पर विचार करेंगे। अन्ये तो अत्रापि अपरितुष्यन्तः यत्र एतद्ध्यासः तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पना माचक्षते इत्यादि, ठीक है। चलिए, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज की चर्चा यही समाप्त।